incredible selfies with its amazing 5 MB front
Good afternoon, sir. Good afternoon, Tanjay. अच्छा, 2 आर्टिकल इधर मिला है। Yes, sir. हालांकि यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है कि जेनेरिक क्लासेस कम यूज करने के लिए, मतलब है ना, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट में अच्छा बात Yes, ये sir. है कि मतलब दे राइट अ लॉट, है ना, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन Yes, मिल sir. जाता है। खैर उससे पहले मतलब ये एक बार देखते हैं। तो अगर मतलब यहाँ पे जेनरिक्स इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो इट्स वेरी मच सिमिलर टू जावा ओनली, ठीक है। तो चलिए, तो generic introduces the concept of type parameters to .NET, ठीक है, which means it is possible to design classes and methods that differ the specification of one or more types until the class or method is declared and instantiated by the client code, है ना, ठीक है। Yes, sir. For example, by using a generic type parameter t, you can write a single class, ठीक है, that other client code can use without incurring the cost or risk of runtime cost or boxing operations as shown here, है ना। तो सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे भी, और ये बहुत साथ ये लोग काम किया है, ठीक है। Yes, sir. चलिए, जैसे यहाँ पे जेनेरिक क्लासेस मेथड्स कंबाइन reusability, type safety and efficiency in a way that their non-generic counterparts cannot. उसका generics is most frequently used with collections and the methods that operate on them, remember, है ना। तो जैसे अब ये अपना अपना ये नेम स्पेस के बारे में बता रहा है कि इसका जो ये नेम स्पेस है इसके अंदर बहुत सारा जेनेरिक बेस्ड कलेक्शन क्लासेस है, ठीक है। द नॉन जेनेरिक कलेक्शन सच एज अरे लिस्ट, ठीक है, आर नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, एंड आर मेंटेन फॉर कॉम्पेटिबिलिटी पर्पसेस। तो यहाँ पे भी था ये अरे लिस्ट, ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि नहीं यूज करने के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी जेनेरिक्स इन डॉट नेट करके, है ना। चलिए, उसके बाद में यू कैन ऑल्सो क्रिएट, ठीक है, कस्टम, देखिए मोस्ट प्रॉब्ली, जब आते हैं पहले इस पे आते हैं, यू कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम जेनेरिक टाइप्स एंड मेथड्स टू प्रोवाइड योर ओन जनरलाइज सॉल्यूशन एंड डिजाइन पैटर्न्स दैट आर टाइप सेफ एंड एफिशिएंट। रिमेंबर द फॉलोइंग कोड एग्जांपल shows a simple generic linked list class for demonstration purposes. In most cases, you should use list t class provided by .NET instead of creating your own, ठीक है। तो हर जगह मैंने देखा है इस तरह से हमको सजेशंस दिया जा रहा है कि आप .NET का इस्तेमाल कीजिए rather than creating your own, है ना। The type parameter t is used in several locations where a concrete type would ordinarily be used to indicate the type of item stored in the list. It is used in the following way. चलिए वो तो देखेंगे हम लोग बाद में। But I've seen in most of the places they have given this, है ना, ठीक है, कि आप क्या कीजिए, आप ये जो इसका रेडीमेड है उसी को ज्यादा इस्तेमाल कीजिए ना। यहाँ पे भी देखिएगा वैसे कुछ है, इसको भी जब पढ़िएगा तो कि जेनेरिक क्लासेस, ये स्पेसिफिकली क्लासेस के ऊपर है। देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट जेनेरिक्स, तो जेनेरिक्स में दोनों चीज आ जाता है, ठीक है, क्लासेस भी आता है और मेथड्स भी आ जाता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो लगभग कहीं पे भी जाइए आप देखिएगा वहाँ पे क्लासेस मेथड्स दोनों के बारे में होगा, ठीक है। तो ये जो पेज है इट स्पेसिफिकली डिस्कसेस अबाउट जेनेरिक क्लासेस, है ना। तो जेनेरिक क्लासेस एनकैप्सुलेट ऑपरेशंस दैट आर नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डेटा टाइप, ठीक है, समझ में आ गया हम लोग को ये बात, ये आता है समझ में हम लोग को, ठीक है। वी हैव सीन इट इन जावा आल्सो। yes, द मोस्ट कॉमन यूज yes, फॉर sir. जेनेरिक क्लासेस इज विद कलेक्शन लाइक लिंक लिस्ट, हैश टेबल्स, ठीक है। तो इसलिए हमेशा मैं बोलते रहता हूँ ना कि इसका जो ये है मतलब एप्लीकेशन कहाँ पे हम लोग और यूज कर सकते हैं वो निकालना जरूरी है एक तरह से, देन ओनली ये सब टॉपिक ज्यादा डिस्कस हो सकता है ना, ठीक है। नहीं तो अभी तो इसका एप्लीकेशन हम लोग को ये दिखता है, ये भी साफ साफ बोल रहा है कि लिंक लिस्ट, हैश टेबल, स्टैक, क्यूज, ट्रीज एंड सो ऑन, है ना, यही पे हम लोग को दिखता है इसका इस्तेमाल। नाउ operations such as adding and removing items from collection are performed in basically the same way regardless of the type of the data being stored, है ना। जैसे मान लीजिए हमारा लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट में आप मतलब एक डेटा जैसे स्टोर करेंगे वैसे दूसरा डेटा भी स्टोर करते हैं, ठीक है। तो टाइप वहाँ पे मैटर नहीं करता है, या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसा भी डेटा स्ट्रक्चर है इसमें ऐसे ही होता है। मतलब जब भी आप स्टैक का एक क्लास बनाइएगा, ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ थिंग कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टैक, ठीक है। तो ये सब जेनेरिक का ज्यादा अच्छा एग्जांपल्स है। Now, for most scenarios, ठीक है, that require collection, the recommended approach is to use the ones provided in देखिए .NET class library, remember, है ना, ठीक है। For more information about using these classes, आप यहाँ जाके देख सकते हैं इसका जो collections in .NET है ना, we'll also check it out, we'll see
ठीक है. Now typically you create generic classes by starting with an existing concrete class, ठीक है, and changing types into टाइप पैरामीटर्स, है ना. जैसे एग्जांपल के तौर पे, सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है. हालांकि ये जो हम करने जा रहे हैं ये लगभग कॉम्पिटिबल है, मतलब जो एग्जांपल में देने जा रहा हूँ वैसे. जैसे सपोज इफ वी हैव अ क्लास, है ना, जो क्या करता है, दो वैल्यूज को ऐड करता है, ठीक है. तो सपोज CLSS क्लास, ठीक है, add ऐड, ठीक है, टू वैल्यूज, ठीक है, ये है. हाँ, टू वैल्यूज बना देते हैं, ठीक है. तो उसके बाद में हम लोग को एक फर्स्ट वैल्यू लेना पड़ेगा. चलिए C# के हिसाब से काम करते हैं. तो there'll be two fields, remember there'll be two fields, ठीक है. Let's make them private, Yes, private sir. private, ठीक है. A, ठीक है, and private obviously टाइप देना होगा. तो देखिए अगर हम int देंगे तब तो काम नहीं होगा, ठीक है. अगर int हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये सुटेबल होगा सिर्फ इंटीजर के लिए, है ना. अब जैसे इसका मेथड जैसा बना, जैसे मान लीजिए int add ऐड, और उसके बाद में int, ठीक है, नहीं int ऐड लिखना होगा, और यहाँ तो कोई पैरामीटर का जरूरत नहीं होगा बिकॉज बोथ द पैरामीटर्स वी ऑलरेडी हैव एक्चुअली, ठीक है. और हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को सिंपली ए कॉमा बी को कॉल, सॉरी, रिटर्न ए कॉमा ए प्लस बी, सॉरी, ऐसे करके रिटर्न कर देना होगा. दिस इज व्हाट टू डू, ठीक है. अब इसका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, यस मे बी हम चाहने से इसको ये स्टैटिक मेथड बना के, ठीक है, स्टैटिक int बना के इसको हम लोग सीधे सीधे क्या होगा कि ऐड टू वैल्यू से जहां पे कॉल होगा वेरेवर इट विल बी कॉल्ड, तो एड ऐड टू वैल्यूज डॉट, है ना, ऐड करके, एंड समवेयर इट हैज टू बी पास्ट, लेकिन है ना इसका पास तो करना पड़ेगा, तो थ्रू कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है. थ्रू कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं. तो एड ऐड टू वैल्यूज, और उसके बाद में int a कॉमा int b, है ना. और ठीक है, दिस डॉट a इज इक्वल टू a एंड दिस डॉट b इज इक्वल टू b, इस तरह से ये हो जाएगा. तो जब आप ये क्रिएट कीजिएगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू, तो या मे बी है ना लाइक दिस, तो कहीं ना कहीं तो न्यू लिखना पड़ेगा, मैंने गलती किया इसमें, न्यू, ठीक है. सॉरी सॉरी सॉरी, कंस्ट्रक्टर तो यूज कर ही नहीं सकते हम लोग क्योंकि स्टैटिक है ना, ये इट इज स्टैटिक, तो कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते हैं. तो ठीक है, इसका वैल्यू कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा हम लोग को, विल हैव टू ब्रिंग द वैल्यू फ्रॉम समवेयर, तो वैल्यू यहीं से ले लेंगे हम लोग. तो int a कॉमा int b लाइक दिस, ठीक है, एंड इनिशियलाइज कहीं ना कहीं करना पड़ेगा हम लोग को वैल्यूज को. तो अच्छा, इफ इट इज लाइक दिस, ठीक है, तो देन देयर इज नो नीड टू, नहीं नहीं तो डाल के करेंगे हम लोग. दिस डॉट ए, लेकिन फिर दिस लाने से गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. ये एग्जांपल जच नहीं रहा है, ठीक है, एग्जांपल उतना ठीक नहीं लग रहा है, बिकॉज अगर हम ये यूज करते हैं तो दिस विल बिकम इंस्टेंस वेरिएबल एक्चुअली, ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा. तो उस केस में, ठीक है, हम इस तरह से वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ठीक है, पैरामीटर में वैल्यू नहीं ले सकते हैं, या नाम फिर चेंज करना पड़ेगा, नाम ही चेंज कर देते तो होगा, ठीक है. और इनको भी स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, इनको भी स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा. देखिए अभी ओपी समझ में आ रहा है हम लोग को, तो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ये सब रियलाइज हो जा रहा है पहले ही, है ना, मतलब बिफोर कंपाइलिंग ओनली ये सब रियलाइज हो जाएगा कि वहाँ पे दिक्कत होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, Yes, sir. बिकॉज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं ना, वी कैन नॉट यूज कंस्ट्रक्टर, तो हम लोग को ऐसे करके करना होगा कि ए जो है इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू बी लाइक दिस, है ना, बिकॉज सब स्टैटिक है यहाँ पे. मतलब दिस इज बेसिकली पीओपी प्रोग्राम, मतलब ओपी के खाल में पीओपी का प्रोग्राम आप बोल सकते हैं ना, ठीक है, कि ऊपर से सिर्फ लग रहा है कि क्लास है, ठीक है. एंड जस्ट लाइक जावा, है ना, C# इज ऑल्सो अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है. आप बिना क्लास का यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा जो मेन मेथड होता है वो भी क्लास के अंदर ही होता है, ठीक है, क्लास के अंदर होता है, दैट इज वाई, Yes, sir. है ना. तो बिना क्लास का तो कुछ नहीं होगा. तो जैसे देखिए इवन जावा Yes, में भी sir. वही एक जगह दिखता है ना जहाँ पे कि इसे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लोग लिखते हैं, ठीक है. तो बिकॉज मेन मेन को ऑब्जेक्ट बना बना के बनाया नहीं जा सकता, उसको डायरेक्टली कॉल करना होगा, है ना, ठीक है, उसको सीधे सीधे कॉल करना होगा, इसीलिए उसको स्टैटिक बनाया जाता है हमेशा. तो उसी तरह से तो उसको बोल सकते हैं, वो वाला जो पार्ट है ना उसको हमेशा हम बोल सकते हैं कि वो पीओपी है, whenever you are using main, है ना, ठीक है. तो मेन एक पीओपी स्टाइल का ही चीज है, ठीक है. तो सिमिलरली ये भी हमने क्या किया, एक पीओपी का प्रोग्राम बनाया है ओपी के खाल में, है ना, ठीक है. जस्ट टू टेस्ट, खाली हम लोग वो देखना चाह रहे हैं कि मतलब ये जेनेरिक्स यहाँ पे कैसे करके इस्तेमाल होगा, है ना, तो वो देखने के लिए तो ये टाइप भी करके देख लेंगे. बट दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड एग्जांपल, है ना, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है.
ठीक है। तो अभी क्या यस सर। करेंगे, तो जैसे ये हो गया, मतलब मेनली हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जेनेरिक्स क्यों चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। अब देखिए ये क्लास अगर आप देखिएगा, ठीक है, इफ यू लुक एट दिस क्लास, तो यहाँ पे मतलब हम इंटीजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्लास को हम दो फ्लोट के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट यूज इट फॉर टू फ्लोट्स, है ना, जैसे अगर 10, 20 है, ठीक है, तो ये तो चल जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको लिख के भी देख लेते हैं, ताकि वो जो मतलब हम लोग जो सोच रहे हैं वो सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो चेक कर लेना जरूरी है ना, ठीक है। आई थिंक इट विल बी गुड अगर इसको एक बार लिख ले, है ना, और चाहने से इसी के अंदर में हम लोग मेन बना के एक बार टेस्ट कर लेंगे इसको, ठीक है, इसी में एक मेन बना के हम लोग टेस्ट कर लेंगे, public पब्लिक, या सिंपली स्टैटिक void main, और ये लाइन यहाँ पे रहेगा ना, तो देखते हैं कि ये ऐसा काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है, जितना सोचा है हमने, इट वर्क्स लाइक दिस और नॉट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर में विल कॉल इट एज जेनेरिक्स, ठीक है। और इस क्लास को जानबूझ के नाम देंगे हम लोग, तो चलिए ऐड टू वैल्यूज नाम दे देते हैं, डॉट सी एस, है ना, और उसके बाद में इसको जैसे के तैसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, वहाँ कुछ कुछ गड़बड़ी तो दिख रहा है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन का सिर्फ गड़बड़ है, हो गया। तो देखिए अभी तक मतलब ऐसे तो इसको ठीक ठाक लग रहा है ना, वी हैव टू कंपाइल एंड वी हैव टू चेक कि ये प्रोग्राम सही है या नहीं, है ना, और हमको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता, लेट अस चेक इट आउट, cd cs cd console cd generics csc add two values, चलिए डन, ls मोनो से add two values dot exe, है ना, तो आउटपुट नहीं आया बिकॉज यहाँ पे कहीं पे तो हमने यहाँ रिटर्न किया है ना, तो वी हैव टू डिस्प्ले is wasting system dot cunsole console dot wrt right line, उसके बाद में इसको इसके अंदर डालना होगा, तब जाके हमको ये 30 आंसर तो आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। बट अब वैल्यू हम चेंज करते हैं यहाँ पे, सपोज इफ वी गिव 10.5, जावा तो बहुत स्ट्रिक्ट है ये सब चीज में, ठीक है, लेट अस सी हाउ स्ट्रिक्ट इज, ठीक है, सी शार्प है ना, ये कितना स्ट्रिक्ट है, तो देखिए हमने 10.5 और 20.5 कर दिया यहाँ पे ना, ठीक है। एंड वेरी मच श्योर यहाँ से कि हमको सही वो तो नहीं मिलेगा, आंसर तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर एक काम भी कर जाएगा तो हमको 10 + 20 30 मिलेगा, जबकि आंसर 31 आना चाहिए ना, ठीक है, तो वी वोंट बी गेटिंग यस सर। करेक्ट आंसर अगर ये काम कर भी गया तो, है ना। तो बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, है ना, क्योंकि देखिए जावा में क्या होता है, अभी जैसे आपने देखा भरमार था, वहां पे लिखा हुआ था टाइप सेफ्टी टाइप सेफ्टी टाइप सेफ्टी, है ना, ठीक है, लिखा हुआ था दुनिया भर का, है ना। तो ये वो टाइप यस सेफ्टी, सर। मतलब जैसे हम सी में अगर ये प्रोग्राम करते थे तो वहां चल जाता था, ठीक है ना, और मतलब एक आपको इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट दे देता सी के अंदर में, है ना, ठीक है। तो यही डिफरेंस है मॉडर्न लैंग्वेजेस में एंड सी में, ठीक है। एंड सी फ्रॉम नो, ठीक है, पोजीशन हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब वो सी खराब लैंग्वेज है, या मतलब ये सब चीजें आज हम लोग को थोड़ा आ गया तो हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज सी में नहीं था, ठीक है। बट कभी भी इस चीज यस से सर। जज मत कीजिए उसको ना, बिकॉज उसका एक अपना समय था सबसे पहले, ठीक है। और आज भी बहुत सारी चीजें ऐसा है जो सी कर सकता है, दैट कैन नॉट बी डन इन सी शार्प और जावा, है ना, वो नहीं हो सकता वहां पे, रिमेंबर, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट यस एक्सपीरियंस, सर। है ना, एक्सपीरियंस भी नहीं भूलना है हम लोग को कि मतलब सी कब बना था, किस हाल में बना था, ठीक है, फिर भी देखिए आज तक भी लोग उसको यूज करते हैं। एंड आज का समय है ना, ठीक है, इतना सारा एक्सपीरियंस हम कैरी करके आ रहे हैं, इतना पढ़ाई लिखाई करके आ रहे हैं, ठीक है, देन, है ना। एंड इट्स अ स्मॉल थिंग एक्चुअली, छोटा सा चीज है, और इतना तो देखिए अगेन वो जो रॉबर्ट सी मार्टिन का मैंने लेक्चर्स वगैरह देखा था, ठीक है, या जॉन आउटसाउड का ये देखा था मैंने, तो ये लोग मतलब ये लोग एक चीज से कंसर्न है, ठीक है, जैसे आजकल का प्रोग्रामर जो है ना वो ओवर रिलायंट हो रहा है टूल्स के ऊपर में, ठीक है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा लैंग्वेज का कंपाइलर हमको सुविधा दे दे, ठीक है, जैसे अभी ये वाला चीज है ना, कि लैंग्वेज का कंपाइलर ने पकड़ लिया कि आपने एक गलत टाइप का कन्वर्शन करने की कोशिश किया है यहाँ पे ना, ठीक है, लिख रहा है साफ साफ ना, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू आईएनटी, है ना। एंड मेनी यस सर। बिगिनर्स, है ना, विल नॉट अंडरस्टैंड, जैसे सब बोलेंगे तो फ्लोट मैंने लिखा है, ठीक है, बट दिस इज नॉट फ्लोट, वी नो, ठीक है, फ्लोट वैल्यूज के आगे में क्या लगाना चाहिए, हमको टैग कर देना चाहिए एफ, यस। ठीक है ना। तो अब मैसेज में फर्क आएगा, ठीक है, आप बोलेगा कि फ्लोट और, ठीक है,
इसमें नहीं हो रहा है, कन्वर्शन नहीं हो रहा है, देखिए ना, फ्रॉम फ्लोट टू इंट, ठीक है, ये INT है ना। तो ठीक है, तो अब जैसे हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग ओवर रिलाय होते जा रहे हैं इसके ऊपर, अपने टूल्स के ऊपर में, कि टूल्स पकड़ के देगा, कोई गलती होगा तो टूल्स को पकड़ना है, ठीक है, हमको नहीं पकड़ना है, ठीक है, टूल्स को पकड़ना है, ठीक है। तो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। तो उस समय में क्या था, उस समय में प्रोग्रामर्स ज्यादा कंसर्न थे, ठीक है, तो प्रोग्रामर्स अपना से, जैसे देखिए वहां पे अरे का भी अगर आउट ऑफ बाउंड हो जाता था तो वो आपका कंपाइलर पकड़ के नहीं देता था कि आप अरे के आउट ऑफ बाउंड हो गए, ठीक है। तो इट वॉज प्रोग्रामर जिसको वो इंश्योर करना है कि मेरा अरे का बाउंड के बाहर हमको नहीं जाना है ना, ठीक है, तो प्रोग्रामर को इंश्योर करना था ये चीज। तो सिमिलरली, ठीक है, तो हियर ऑल्सो ये हमारा काम होता है, तो ये ऑलरेडी एक जाल बिछा रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो खैर यहाँ तो कंपाइलर आपको रोक दे रहा है कि ऐसा ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। बट सपोज आई वांट टू डू इट, है ना, मुझे करना है, मुझे ऐसा चाहिए कि मतलब मैं किसी टाइप का भी वैल्यू यहाँ पे दूं और ये ऐड कर दे एक्चुअली, है ना, ठीक है ना, इंक्लूडिंग 2 डेट्स ऑल्सो, मे बी, है ना, 2 डेट को भी क्या करे ये ऐड कर दे वहां पे, है ना, ठीक है, अगर सुविधा हो तो उस yes तरह sir. का, ठीक है। बट वो तो खैर एंटायरली डिफरेंट चीज है, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ इफ एल्स अंदर में लगाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट वो सोचने वाला बात है, ठीक है, वो सोचने वाला बात है, वो भी देखेंगे हम लोग, वो सोचेंगे हम लोग उसके बारे में। तो चलिए, तो मतलब हमने देखा यहाँ पे कि दो, जब हमने 2 डेटा को डाला यहाँ पे, है ना, देखिए इसीलिए जेनेरिक कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द केसेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ऐसा केसेस होना चाहिए जहाँ पे मोस्ट चीजों को आप आराम से, मतलब जैसे अभी मैंने बताया ना, 2 डेट को ऐड करना, नाउ दैट्स अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो, तो इट्स नॉट लाइक एडिंग 2 नंबर्स, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे जनरलाइजेशन कितना हो सकता है, यहाँ पे जनरलाइजेशन उतना ही हो सकता है जैसे ओनली नंबर्स, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स कैन बी एडेड, दैट्स ऑल, ठीक है। यहीं तक आप जनरलाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे चाहने से, बट उससे ऊपर जनरलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, उससे बियॉन्ड जनरलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, रिमेंबर, ठीक है। तो बिकॉज अगर हमको 2 डेट ऐड करना है तो उसका एल्गोरिथम ही अलग होगा ना, ठीक है, इट विल बी क्वाइट डिफरेंट। अगर अगर इनबिल्ट फीचर है, देख लेंगे, चेक कर लेंगे अभी, अगर इनबिल्ट फीचर है जिससे कि 2 डेट को हम प्लस करके ऐड कर सकते हैं, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, तब तो हो जाएगा, है ना, ठीक है। देखना पड़ेगा कहाँ तक Yes sir. कंपेटेबिलिटी है, ठीक है, दैट वी हैव टू चेक, है ना। तो चलिए अब एक काम करते हैं, नाउ लेट्स कन्वर्ट इनटू अ जेनेरिक क्लास, है, ठीक है। तो जेनेरिक क्लास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमको यहाँ पे इस तरह से हमको डिक्लेयर कर देना होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। एंड जितना भी, Parameters. है ना, हाँ, जो पैरामीटर्स होगा हमारा उसी तरह से डिक्लेयर होगा, रिमेंबर, ठीक है। तो ये भी टी हो गया, ठीक है, उसके बाद में दिस वन आल्सो टी। हो सकता है मोर देन वन भी, ये जेनेरिक टाइप आ सकता है यहाँ पे ना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो मोर देन वन जेनेरिक टाइप भी हमारा आ सकता है, रिमेंबर ना, ठीक है। तो यू कैन हैव मोर देन वन जेनेरिक टाइप ऑल्सो, तो वहाँ पे कॉमा करके, ठीक है, समथिंग कैन बी गिवन, है ना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ लाल लाल आ रहा है, ठीक है, तो समथिंग इज रॉन्ग मोस्ट प्रॉब्ली। तो इनवेलिड टोकन इन क्लास रिकॉर्ड स्ट्रक्ट या जो भी है, तो चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमारा सिंटेक्स गड़बड़ हो रहा होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल आ रहा है उसमें इन लोगों ने क्या किया है, कैसे किया है। ये जो हमारा कौन सा में था, इसी में था क्या, नहीं, ये वाला में देखिए, ठीक है। तो यहाँ तो ये डिक्लेयर कर दिया है, अच्छा वो नीचे में उसमें नहीं करना है, सॉरी, ठीक है, ये एंगुलर ब्रैकेट में नहीं करना, नीचे में, नीचे जस्ट टी वी हैव टू राइट, ठीक है। टी तो ऊपर में, क्योंकि पैरामीटर के लिए वो ब्रैकेट्स हम यूज नहीं कर सकते ना, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस फंक्शन के लिए रिजर्व है, ठीक है। वो जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है वो रिजर्व है उसके लिए, अरेज के लिए, ठीक है ना। और ये रिजर्व है इसके लिए, ब्लॉक बनाने के लिए, दैट इज वाई बचा ये वाला, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूज कर दिया है, ये मतलब क्लासेस को या टाइप्स को ये करने के लिए, पैरामीटर्स देने के लिए ना, ठीक है। सिमिलरली ये सबको भी चेंज करना होगा, ठीक है, इसका भी टाइप क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइप हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग जेनेरिक टाइप्स नाउ, है ना, ठीक है। अब हम जेनेरिक टाइप यूज कर रहे हैं, अब देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये भी होगा कि व्हाइल क्रिएटिंग, ठीक है, जब आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं उस समय में आपको जेनेरिक टाइप यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपको टाइप मेंशन करना पड़ेगा, कौन सा टाइप चाहिए, है ना। तो ये काम करते हैं, बिना टाइप मेंशन करके पहले कंपाइल करते हैं, लेट अस सी कि कुछ एरर आता है क्या। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले तो बोल रहा है वहां पे कि प्रोग्राम डज नॉट कंटेन स्टैटिक मेन, स्टैटिक मेन नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो है तो सही, बट स्टिल ये बोल रहा है कि स्टैटिक मेन नहीं है। तो एक और लिखा एन एंट्री, ठीक है, पॉइंट कैन नॉट बी, ठीक है, जेनेरिक और इन अ जेनेरिक टाइप, अच्छा ये नया चीज पता चला, ठीक है। तो दिस वन आई डिड नॉट नो कि मतलब ये मेन को अब हम लोग को दूसरा क्लास में डालना पड़ेगा, इस क्लास में नहीं आ सकता मेन, है ना, ठीक है। सबसे पहले तो चलिए उसी को पहले रेक्टिफाई करते हैं, उसी को करेक्ट करते हैं हम लोग कि ये यहाँ नहीं आ सकता है, कैन नॉट कम हियर, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा था कि मेन इसके अंदर में नहीं हो सकता है। तो चलिए फाइन, तो एक हम लोग बनाते हैं यहाँ पे CLSS क्लास, ठीक है, और नाम दे देते हैं टेस्ट एड टू इंटीजर्स या टू वैल्यूज, ठीक है, और इसके अंदर में उसको डाल देते हैं।
All right, then let us compile. ठीक है, तो अब एक तो ये देखिए, यूजिंग जेनरिक टाइप रिक्वायर्स वन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, है ना, कहाँ पे, यहाँ पे जो हमने कुछ नहीं दिया, खाली रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, बिकॉज देखिए क्लास का नाम तो ऐसा नहीं, क्लास का नाम है ये टी देना पड़ेगा हम लोग को ना, दैट हैज टू बी गिवन। तो अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली टाइप मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस टाइप से काम करना चाह रहे हैं, मतलब ये टी क्या से रिप्लेस होना चाहिए ना, ठीक है। तो अभी अगर हम फ्लोट से काम करें तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे फ्लोट से रिप्लेस होना चाहिए, ठीक है, शुड बी रिप्लेस्ड विद फ्लोट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और बाद में नीचे लिखा है कि ये ऑपरेटर उसके साथ टी के साथ में काम नहीं करेगा बोल के, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है कि वो ऑपरेटर टी के साथ में काम नहीं कर पा रहा है बोल रहा है, ठीक है, कैन नॉट बी अप्लाइड टू दिस ऑपरेटर टी, है ना, ओके। टी एन टी के साथ अप्लाई नहीं होगा, तो मतलब हम लोग को इसको ओवरलोड करना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, वी हैव टू ओवरलोड दिस, है ना, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो, अगर पॉसिबल होगा तो इसको ओवरलोड करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, देन इट कैन बी यूज, ठीक है। तो अब इसका ओवरलोडिंग का सिंटेक्स तो मैं भूल गया हूँ, ठीक है, तो मुझे भी देखना होगा कि ओवरलोड अगर करना है तो कैसे करना है, एंड दैट ओवरलोडिंग हैज टू बी डन हियर, ठीक है। तो तब जाके हो सकता है काम करेगा, है ना। देखिए वही ओवरलोडिंग में ही सब गड़बड़ हो जाएगा अब, ठीक है। अब यहाँ से देख पा रहा हूँ कि प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा, या सक्सेसफुल होने से टू सम एक्सटेंट सक्सेसफुल होगा, बट अदरवाइज, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं, मतलब वो जो सी प्लस से उसका टेक्निक लगा के देखते हैं कि उस तरह से ओवरलोड होता है कि नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। लेट अस यूज दैट टेक्निक फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, लेट्स राइट, यही टाइप रिटर्न करेगा, तो ऐड टू वैल्यूज, ठीक है, या नहीं नहीं, ये टाइप टी को रिटर्न करेगा एक्चुअली में, ठीक है, टाइप टी को रिटर्न करेगा, टाइप टी को रिटर्न करेगा, नेम ऑफ द फंक्शन विल बी ओपीआरटी और ऑपरेटर, लेकिन ये काम ही नहीं करेगा एक्चुअली, जिस टाइप से हमने क्लास बनाया उसमें बिल्कुल काम नहीं करेगा ये, ठीक है। क्यों नहीं काम करेगा, बिकॉज सी, जब भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं, जो बेसिक नियम है, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो वहां पे एक जो टाइप होना चाहिए वो क्लास का टाइप की होना चाहिए, ठीक है, बट हमारा क्लास तो उस तरह से बना नहीं, हमारा क्लास एक ऑपरेशन को डिनोट करता है रादर देन, ठीक है, रादर देन अ, ठीक है, मतलब एक नंबर है ना, और या तो हमको दो नंबर को ऐड करना है एक्चुअली में, ठीक है, वी डोंट हैव टू ऐड दिस, तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ये सब चाहिए होगा, तो मतलब ये टाइप का क्लास में हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं सकते असल में ना, ठीक है, जो मैंने दिखाने का यहाँ पे कोशिश किया है ना, ठीक है, मतलब दिस क्लास कैन नॉट बी कंप्लीटेड लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अगर जैसे इसको थोड़ा सा अलग टाइप से बनाया, कि हमने एक ही लिया यहाँ पे इंटीजर, मान लीजिए लेट्स कॉल इट एज आई, है ना, वी टुक इट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, तो इसको अब आई भी ले सकते हैं आप, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन टेक इट एज आई आल्सो। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया यहाँ पे, लेट अस यूज अ कंस्ट्रक्टर ओवर हियर, ऐड टू वैल्यूज, और उसके बाद में अब कंस्ट्रक्टर में भी देना पड़ेगा, तो नहीं नहीं देना पड़ेगा, तो लेट्स डिक्लेयर हियर आई, ठीक है, दिस डॉट आई इज इक्वल टू आई। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर से हम लोग वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। लेट्स नॉट मेक इट स्टैटिक नाउ, ठीक है, अब स्टैटिक का जरूरत नहीं, हम ऑब्जेक्ट बना के ही इसको कॉल करेंगे, ठीक है, विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड देन विल कॉल इट, ठीक है, प्रॉपर्ली। तो आप यहाँ पे अब हम लोग को ये जो ऐड है, ऐड में हम लोग को एक को देना होगा, ठीक है, तो लेकिन टाइप टी नहीं होगा, द टाइप विल बी, ये क्या बोलते हैं हमारा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो टाइप का होना चाहिए, ऐड टू वैल्यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस टू वी डोंट नीड, और रिटर्न भी होगा, तो अब ऐड नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग को प्लस का जरूरत है यहाँ पे ना, ठीक है, हमको प्लस का जरूरत है, यानी ऐड काम करना चाहिए था एक्चुअली में, ऐड काम करना चाहिए था, तो ऐड टी टाइप के साथ काम नहीं कर रहा था, अच्छा सिंपल बात है, ठीक है, ऐड डिडंट वर्क विद टी टाइप, है ना, ठीक है, ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, नहीं प्रोग्राम वैसे रहने देते हैं, ठीक है। तो असल में प्रॉब्लम दूसरा जगह था, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ था, देखिए प्रॉब्लम वाज हियर, ठीक है, तो ये तो क्लास के अंदर ही हम लोग एक्चुअली वी आर इनसाइड द क्लास ओनली, है ना, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो दो टी टाइप है उसके साथ में ये ऐड नहीं काम कर सकता है, ठीक है, ये काम नहीं कर सकता है इसके साथ में, तो इसको ओवरलोड करने के लिए तो फिर हम लोग को कुछ और अब क्या करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ वियर्ड एंड डिफरेंट सिनेरियो, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए ये देखना होगा, अच्छा एक काम करते हैं ना, इस चीज को सर्च करते हैं हम लोग, ये जो, ठीक है, तो इसके बारे में मिलता क्या है देखते हैं, चलिए ना,
तो एक यहाँ पे भी आया, माइक्रोसॉफ्ट में भी आया है, एंड देन वी हैव इट हियर आल्सो स्टैक ओवरफ्लो में। तो माइक्रोसॉफ्ट वाला बोल रहा है आई एम वर्किंग ऑन जेनेरिक्स फॉर क्रिएटिंग द कॉमन फंक्शन फॉर एडिंग डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम थिंग है ना, ठीक है, एग्जैक्टली सेम थिंग दे आल्सो डूइंग। आई हैव रिटन द फॉलोइंग कोड, ठीक है। तो ये कुछ और टाइप से काम कर रहा है, ठीक Yes, है sir. है ना। बट ये भी एक फंक्शन, ये फंक्शन के थ्रू काम कर रहा है, देखिए ना, फंक्शन के थ्रू काम कर रहा है, बट अल्टीमेटली वही किया, देखिए इसने भी एक ऐड का फंक्शन बनाया Yes, है, sir. जहाँ पे देखिए इसने भी वही किया है, ठीक है ना। और बस यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जबरदस्ती मेरे ख्याल से कुछ टाइप कास्ट करने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो बट आई डोंट नो ये टाइप कास्ट का जरूरत कितना है, नहीं है बोल के यहाँ पे टी टी क्यों मतलब टाइप कास्ट कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये तो ऑलरेडी देखिए ना टी एक्स है और टी वाई है, तो आई डोंट नो व्हाई टाइप कास्टिंग, ठीक है। और यहीं पे वो सेम एरर आ रहा है इसका भी ना, और सेम सेम सिनारियो जैसे हम लोग ने जो चीज किया इसने भी वही चीज करने की कोशिश किया ना, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है वो स्टैक ओवरफ्लो का ही आ रहा है, ठीक है। तो उसी में जाके देखते हैं हम लोग, बोला स्टैक ओवरफ्लो में जाने के लिए, एंड आई थिंक मे बी दिस इज द पेज। ये तो कोड है ना, वर्क्स एज एक्सपेक्टेड फॉर इंटीजर टाइप है ना, ठीक है। उसके बाद में नॉट इक्वल टू, मतलब ये जब चेक हो रहा है तो यहाँ पे है ना, तो ये बोल रहा है कि इंटीजर टाइप के साथ काम कर रहा है बट इसके साथ में ना, तो व्हाई डज दिस हैपन एंड इज देयर अ वे टू सॉल्व इट, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे आया, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो चलिए, तो ये यहाँ से इक्वलिटी कंपेयर करके, ठीक है, एक क्लास है वहां से ये लिया है, और उसके बाद में इसको इक्वल्स करके देखा, मतलब यूजिंग अ फंक्शन, ठीक है, जो फिर से वहां जाना पड़ा है, जेनेरिक्स में जाना पड़ा है, देखिए ना, जेनेरिक्स से उठा के लाना पड़ा है ना, ठीक है, और तब जाके हुआ है। और कुछ है यहाँ पे कि t is a type argument and, ठीक है, can be a class or a struct, ठीक है, thus the compiler won't let you perform actions that don't exist both in class and struct. Structs don't have the this and this by default, ठीक है, but can be added. So this is why the compiler complains, है ना, use type interface methods करके, alright, so simply do this, नॉट वैल्यू डॉट इक्वल्स वैल्यू करके, मतलब वो मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है, यू टू यूज इट एज ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट के साथ प्लस का तो कोई मेथड है या नहीं वो देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, विल हैव टू चेक इट आउट, है ना। मतलब ये जो है, ठीक है, इसको Yes, sir. ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो अगर यहाँ पे डॉट करके देखते हैं हम लोग, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को, किसको सर? ये जो ए एंड बी है ना हमारा, ठीक है, Yes, sir. ये ए बी है, ये अगर ऑब्जेक्ट की तरह होगा Yes, तो sir. शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है ना, ठीक है। तो बट ऐसा तो कोई मेथड है नहीं यहाँ पे हमारे पास में, इक्वल्स है, हैश कोड है एंड समथिंग लाइक दिस है, डॉट ऐड ऐसा तो कुछ मिलेगा नहीं हम लोग को, है ना, बिकॉज ऑलरेडी ये ऑपरेटर तो रहता ही है ना हमारे पास में, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा और डीपली इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके मे बी, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला सिनारियो दिखा रहा है तो उसके लिए तो काफी सारे मेथड बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू का सिनारियो तो है यहाँ पे। अच्छा एक बार ये भी देखते हैं, ये सेम है ना, अलग वो है, what you did with it only the concept overloaded operator, for instance subtraction operator, हाँ ये वाला ठीक है, I tried an interface but as a constraint, ठीक है, but interface can't have operator overloading, ठीक है, what is the best way to achieve it, what is the best way of achieving it. So I have put together a library here and that allows efficient and simple access to operators with generic such as this one, है ना। तो अच्छा operator dot, तो let's see ये Yes, ऐसा sir. है कि नहीं, कुछ है ना, देख लेते हैं हम लोग। नहीं, ये लाइब्रेरी बोला डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लाइब्रेरी डाउनलोड करना पड़ेगा, Yes, sir. ठीक है। ऐसे में ऐसे टाइप करके सिर्फ देखता हूँ कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ना, ठीक है। OPERATR ऑपरेटर डॉट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है लगता है, यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, ठीक है। इंट्रोड्यूस लोकल फॉर ऑपरेटर, पता नहीं क्या है, तो डॉट, ठीक है, ADD ऐड ऐसे करके, अगर होने से ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में जो भी नंबर से आप यहाँ डाल सकते हैं, तो A कॉमा B अगर हम ऐसे करें, ठीक है, एंड लेट अस जस्ट चेक कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले बस ऐसे चेक करके देख लेते हैं कि Yes, sir. नहीं, देखिए ना साफ साफ आ गया ना, द नेम ऑपरेटर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, इन द करंट कॉन्टेक्स्ट करके, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है ये चीज, ठीक है, तो जेनेरिक को ऐड करना सीधे सीधे, है ना, ठीक है, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं हुआ है ना। Yes, sir. यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है, देखिए ना, डायनेमिक ये सब यूज करके, ठीक है। तो चलिए अभी अभी दिमाग में लगाते हैं, इंटरफेस दिस, ठीक है, ऐड TN मतलब वो दुनिया भर का दिमाग लगा के इस चीज को करना पड़ेगा, ठीक है, देन इट विल बी पॉसिबल, अदरवाइज नो, है ना।
तो चलिए, एनीवेज व्हाटएवर इट इज, Yes, sir. मैंने पहले ही बोला था कि मतलब एकदम ये गंदा एग्जांपल होने वाला है, ठीक है, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मतलब बेसिकली मतलब जेनेरिक्स कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, कि जैसे अभी ये एग्जांपल था हमारा, ठीक है, हमने जब इंटीजर में बनाया था तो हम फ्लोट नहीं भेज पा रहे थे, ठीक है, हम लोग डबल नहीं भेज पा रहे थे ना, ठीक है, बट और एक चीज ध्यान में रखना है हम लोग को कि मोस्टली जेनेरिक कहाँ Yes, काम आता है, ऑब्जेक्ट्स टाइप में, जैसे जावा में जाइएगा तो जावा में हम लोग ये टी को INT और CHER से रिप्लेस नहीं कर सकते, वहां पे हमको वो इंटीजर और जो ये था ना रैपर क्लासेस वगैरह, ठीक है, या कोई भी ये हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप हो सकता है, ठीक है, उससे आप इसको रिप्लेस कर सकते थे ना, ठीक है, और ये सब मतलब ये जेनेरिक का ये भी इस्तेमाल हम लोग yes, देख रहे हैं कि आप मतलब इसको बेसिक जो कैलकुलेशन वगैरह होता है इसमें हम लोग यूज नहीं कर पा रहे, एंड प्रॉब्लम तो मैंने पहले ही बता दिया, देखिए एडिंग टू नंबर्स है ना, एंड एडिंग टू डेट्स एंड टाइम आर क्वाइट डिफरेंट है ना, जैसे मेरे पास में एक डेट 1 है और डेट 2 दोनों को ऐड करना होगा, तो दोनों का एल्गोरिथम तो सेम नहीं होता है, ठीक है, तो एडिंग टू नंबर्स है ना, सपोज NO1 या yes, sir. N1 एंड N2, इट इज एंटायरली डिफरेंट है ना, तो इसके लिए तो हमारे पास में रेडीमेड रहता है, दो डेट ऐड करने के लिए रेडीमेड नहीं रहता, बनाना पड़ता है कई बार, बिकॉज डेट में हमारे पास डे होगा, मंथ होगा, ईयर होगा, है ना, तो उनको आपको सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए वो टोटली Add डिफरेंट करना पड़ेगा. ऑपरेशन होगा, है ना, तो अभी जैसे जितना हम लोग को Yes, इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है, इम्प्लीमेंटेशन मिल रहा है इसका जेनेरिक्स का कलेक्शन में, है ना, ठीक है, तो वहां पे बेसिकली स्टोरेज ही है या सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, उसी टाइप का काम में इस्तेमाल हो रहा है वहां पे, है ना, ठीक है, तो दैट इज द मतलब अभी तक तो बेस्ट yes, प्रोबेबल sir. जो तरीका है वही है, ठीक है, बट बेसिक मतलब जो ये अंडरस्टैंडिंग वो यही है कि अगर आप एक टाइप की जगह में, ठीक है, 1000 टाइप यूज करना चाहते हैं तो आपको जेनरिक यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बट एवरीवेयर इट इज नॉट कंपेटेबल, जो ये एग्जांपल हम लोग को बता रहा है, ठीक है, कि मतलब इवन आपका प्लस साइन काम नहीं करता टी के साथ में, है ना, ठीक है, एंड मेनी अदर थिंग्स, है ना, मेनी अदर थिंग्स, तो इसलिए यहाँ पे भी बार बार बोला हुआ है, मतलब इसमें एग्जांपल्स में हम जाते हैं जब भी, ठीक है, तो दे हैव सेड कि आप जहां तक हो सके लाइब्रेरी का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे ये भी एक एग्जांपल हम लोग को दिखाया, तो देखिए यहाँ पे भी जो लिस्ट है, ठीक है, इट हैज कम फ्रॉम लिस्ट ओनली, ठीक है, जो हमारा वो मतलब जेनेरिक लिस्ट जो है, ठीक है, वहीं से आ रहा है, ठीक है, और ये ठीक है, मतलब ये लोग ने बनाया है, ये लोग ने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, जेनेरिक लिस्ट करके, ठीक है, तो विच इज ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें तो कुछ खास दिख नहीं रहा है हम लोग को, डिक्लेयर द जेनरिक लिस्ट, ये क्लास बना दिया है, ठीक है, वॉइड ऐड करके इनपुट टी, बट ये तो खाली है, कुछ भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से सिर्फ वो बनाया है, मतलब एक ये पूरा कंप्लीट वो नहीं है, ठीक है, प्रोग्राम नहीं है, इट्स ओनली अ, ठीक है, छोटा सा ये बना के दिया हुआ है, स्निपेट दिया हुआ है, ठीक है, इट्स नॉट द एंटायर वो, ठीक है, बिकॉज देखिए ये तो खाली है, यहाँ पे कहाँ आप ऐड कीजिएगा ना चीजों को, ठीक है, तो बस ऐसे बना के Yes, दिया है sir. कि इस तरह का चीजें हो सकता है वहाँ पे ना, ठीक Yes, है, sir. थिंग्स लाइक दिस यू कैन ऑलवेज ऐड, तो वहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि कहीं कहीं आप इंटीजर डाल सकते हैं, जैसे आपने एक स्ट्रिंग डाल दिया कहीं पे, ठीक है ना, तो यू कैन पुट समथिंग, ठीक है, या ये कोई क्लास देखिए यहाँ पे डाल दिया ना, कोई क्लास डाल दिया, ठीक है, जैसे एक बार फिर अगर इसको पढ़िएगा, ठीक है, कि जेनरिक इंट्रोड्यूसेस मतलब जहां पे आप अलग अलग टाइप की चीजें डाल सकते हैं, ठीक है ना, पैरामीटर टी कैन बी रिप्लेस विद एनीथिंग, जैसे यहाँ पे ये कंप्लीटली एग्जांपल है, ये रन नहीं करेगा, ठीक है, अगर आप ट्राई करके देखिएगा तो आई डोंट थिंक सो इट विल रन, बिकॉज ये तो आपका इनपुट तो पूरा खाली है, नथिंग इज देयर इनसाइड इनपुट, है ना, ठीक है, ये ऐड में जब आप डाल रहे हैं तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, ठीक है, तो आपको ये डिस्प्ले उस्प्ले करके तो मिलेगा नहीं कुछ भी, ठीक है ना, इसके अंदर में ऑल्दो फंक्शन कॉल हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा, बट देखिए यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए कोई भी लाइन नहीं है ना इसके अंदर में, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन हियर, रिमेंबर, ठीक है, तो बस यही होता है कि अगर आप इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन राइट सिंगल क्लास, ठीक है, दैट अदर क्लाइंट कैन यूज, ठीक है, विदाउट इनकरिंग द कॉस्ट ऑफ और रिस्क, ठीक है, ऑफ रन टाइम कास्ट और बॉक्सिंग ऑपरेशंस, है ना, ठीक है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं होगा और आपका आराम से रन करेगा अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो, ठीक है, और बाकी यहाँ पे बोला ही जा रहा है, ठीक है, कि आप Yes, sir. चाहने से कस्टम जेनरिक टाइप्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइड योर ओन जनरलाइज सॉल्यूशन एंड डिजाइन पैटर्न्स, देयर आर टाइप सेफ एंड एफिशिएंट, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मोस्ट केसेस यू शुड यूज द लिस्ट, ठीक है, क्लास प्रोवाइडेड बाय डॉट नेट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग योर ओन, है ना, ठीक है, बिकॉज झमेला ज्यादा होगा जैसा अभी हमने देखा है ना, ठीक है, इसीलिए, Yes, तो sir. अभी भी जैसे ये जेनरिक लिस्ट बना रहा है, तो ये सब ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है, जो बनाया है, तो खैर वो तो समझ में आ गया, लिस्ट वाला समझ में आ गया, और ये पूरा ये लिंक लिस्ट वाला केस है, देखिए, ठीक है, लिंक लिस्ट वाला केस यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखिए ना, नोड हेड ये सब सब काम कर रहा है, तो लिंक लिस्ट वाला केस है, एक लिंक लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है अपने तरीका से वो लोग, है ना, ठीक है, अपने तरीका से लोग एक लिंक लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो चलिए इसको एक बार Yes, लिख के देखिएगा, ठीक है, sir. तो मैंने लिखता हूँ, आप लिख के देखिएगा इसको, लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है इन मतलब अपना से इसका यूज करके, है ना,
और ऊपर का जो क्लास है उसको यहाँ पे यूज करके दिखाया हुआ मतलब है। से अपना से मतलब ये इसमें ये एक कस्टम एक तरह से एक जेनेरिक लिस्ट बनाने की कोशिश किया गया है ना, ठीक है। जैसे इनका अपना एक लिस्ट क्लास है, ठीक है, तो उसी तरह से वो लिस्ट क्लास का एक तरह से मान लीजिए वो बनाने की कोशिश किया गया है, एक कॉपी बनाने की कोशिश किया गया है यहाँ पे ना, ठीक है। जैसे ये इनका एक ये है ना, ये जैसे ये जो बोला गया था यहाँ पे, तो दे ऑलरेडी हैव अ क्लास, जो कल भी हमने यूज किया था इसको, है ना, लिस्ट क्लास, जिसके अंदर में हमने कुछ एलिमेंट्स डाला हुआ था, ये जो था ना लिस्ट एग्जांपल करके देखिए, ठीक है। तो वी क्रिएटेड अ लिस्ट, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंसेस भी था, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस, है ना, जैसे मैंने बोला भी था कि ये लोग आजकल क्या यूज कर रहे यस हैं, दे सर आर यूजिंग var इंस्टेड ऑफ राइटिंग द टाइप नेम हियर, ठीक है ना। तो उससे थोड़ा सा कोड सिंपल हो जा रहा है, हल्का लग रहा है देखने में, यस जैसे सर यहाँ पे भी var आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड द प्रोग्राम विल रन एंड कंपाइल एज यूजुअल, है ना। बट जैसे मैंने बोला था कि अगर लिखने से क्या होता है कि ज्यादा, लेकिन मतलब अगर प्रोग्रामर है तो यहाँ तो ये तो समझ में आ जाएगा आराम से ना, ठीक है। इसमें इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट इसमें भी क्या दिक्कत होगा, आप ऊपर से जाके देख ही सकते हैं कि सैलमॉन्स का टाइप क्या है बोल के ना, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ सैलमॉन्स, है ना, यू कैन ऑलवेज चेक फ्रॉम हियर, ठीक है। बट स्टिल जैसे, सलमान है ना, तो अभी जैसे मतलब हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि सैलमॉन्स क्या है, ओनली बाय लुकिंग एट दिस एक्चुअली, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये असल में एक लिस्ट है, ठीक है। पैरामीटर सर ये आप स्ट्रिंग टाइप डाल सकते हैं ना, ठीक है। यस सर तो फ्रॉम हियर ओनली यू कैन नो, और जैसे हमने पहले लिखा हुआ था यस सर उससे आप हर जगह था लिखा हुआ तो मालूम चल जा रहा था, है ना, ठीक है। और जैसे अब देखिए ये जो सेलमॉन्स है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना, ये कलेक्शन है स्ट्रिंग्स का। तो हेंस, ठीक है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग होगा बिकॉज हम फॉर ईच यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये पूरा कलेक्शन है स्ट्रिंग्स का, देन दिस विल बी अ सिंगल स्ट्रिंग। तो ऐसे करके आपको एक तरह से गेस करना पड़ेगा, गेस क्या करना पड़ेगा, यू विल नो लाइक दिस, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप ऑटोमेटिकली पता लगा लेंगे ऐसे करके, है ना। एंड राइटिंग वार हियर इज मेकिंग थिंग्स सिंपलर एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कोई डायनेमिक टाइपिंग नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। देयर इज नो डायनेमिक टाइपिंग एक्चुअली, मतलब हम लोग ये स्टैटिकली ही जो कर रहे हैं यहाँ पे देखा जाए तो, है ना, ठीक है। वी आर डूइंग एवरीथिंग स्टैटिकली है, ठीक है ना। जैसे ये वाला लाइन, ठीक है, इसमें कुछ डायनेमिकली थोड़े ना हो रहा है, यस ये सर तो मतलब कंपाइलर को ही पता होगा क्योंकि इसका टाइप हमको मालूम ही ऑलरेडी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस इसका टाइप ऑटोमेटिकली पता चल यस सर जाएगा हम लोग को, ठीक है, कि ये तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रिंग आना चाहिए ना, ठीक है। देखिए इसको मालूम भी है, देखिए अभी प्रोग्राम रन थोड़ी ना कर रहा है, वो ऐसे यस सर बता दे रहा है कि ये सिस्टम डॉट स्ट्रिंग है बोल के, देखिए तो कोई अच्छा डायनेमिक टाइपिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये तो स्टैटिक ही है, ठीक सर है। 6 नंबर लाइन में हाँ बोले बोले। तो फिर से इसको डायनामिकली करने के लिए फिर मतलब हमें टाइप नहीं देना पड़ेगा जैसे से स्ट्रिंग जो दिए 6 नंबर कौन सा, लाइन में ये वो फिर हमें सिक्स नहीं नंबर, बताना पड़ेगा कि किस टाइप का मतलब हाँ बताने यस की सर जरूरत सिक्स नहीं है, नंबर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर